हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड द रैंक ऑफ वर्ड्स बाय यूजिंग शॉर्ट ट्रिक्स। अगर आप प्रीवियस ईयर्स के 3 to 5 ईयर्स के क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको कंटिन्यूसली देखने को मिलेंगे। तो हम लोग इस शॉर्ट ट्रिक से किसी भी वर्ड का रैंक 100% एक्यूरेसी के साथ निकालते हैं। मतलब ये आपके लिए गारंटेड 4 क्वेश्चन होंगे। तो देखिएगा, हम लोग आज मंडे इस वर्ड्स का रैंक निकालेंगे। अब क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है all the words with or without meaning are made using all the letters of the word Monday. Monday इस वर्ड के लेटर यूज करके आपको then these words are written as in dictionary with serial number, then the serial number of the word Monday. मतलब Monday इस वर्ड्स का सीरियल नंबर क्या आएगा? मतलब Monday इस वर्ड्स का आपको बच्चों क्या पूछा है? रैंक पूछा है। तो पहले आप क्या करिएगा, पहले आप जिस वर्ड के बारे में बोला है उसे आप लिख लीजिएगा। अब देखिए MONDA और Y, लेकिन यहां पे ध्यान रखिएगा, यहां पे कोई भी लेटर्स आपका रिपीट नहीं हो रहा है। इस बात पे रिपीटेशन और नॉन रिपीटेशन इसके लिए अलग अलग ट्रिक्स है। तो यहां हम लोग देख रहे हैं यहां पे कोई भी लेटर्स रिपीट नहीं हो रहा है। उसके बाद क्या करिएगा बच्चों, उसके बाद आप अल्फाबेटिकली इसे नंबर दे दीजिएगा। तो सब में पहला लेटर कौन सा आएगा? अल्फाबेटिकली ए आएगा, इसको नंबर हमने 1 दे दिए। ए के बाद कौन सा आएगा? डी आएगा, इसे नंबर हमने 2 दे दिए। डी के बाद क्या आएगा? एम आएगा, इसे नंबर हमने 3 दे दिए। एम के बाद क्या आएगा? एन आएगा, इसे हमने नंबर 4 दे दिया। एन के बाद क्या आएगा? ओ आएगा, इसे नंबर हमने 5 दे दिया। और एन के बाद क्या आएगा? वाई आएगा, इसे हमने क्या नंबर दे दिया? इसे हमने नंबर दे दिया बच्चों 6। ओके, हाँ, अब क्या करिएगा, अब आगे देखो क्या करना है। आगे आप देखिएगा इस 3 से छोटे नंबर कौन कौन से? तो 3 से छोटा नंबर 2 है और 1 है। कितने नंबर हो गए? 2, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिएगा। 5 से छोटे नंबर कौन कौन से? 4 है, 2 है, 1 है। कितने नंबर है? 3, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिएगा। 4 से छोटे नंबर कौन कौन से? 2 है, 1 है, तो यहाँ 2 लिख दीजिएगा। 2 से छोटा नंबर कौन सा है? 1 है, तो यहाँ 1 लिख दीजिएगा। 1 से छोटा नंबर कौन सा है? 0 है ही नहीं। और 6 से छोटा नंबर भी नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लोग 0 लिख देंगे। जब नंबर है ही नहीं तो वहां 0 लिखना है। अब क्या करने का, अब देखो इसे कैसे करने का। यहाँ लिखने का 0 फैक्टोरियल, यहाँ करोगे आप 1 फैक्टोरियल, यहाँ करोगे आप 2 फैक्टोरियल, यहाँ करोगे आप 3 फैक्टोरियल, यहाँ करोगे आप, यहाँ लिखोगे आप 4 फैक्टोरियल और यहाँ लिखोगे आप 5 फैक्टोरियल। मतलब 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, ऐसा आपको लिखना है। अब आगे क्या करना है देखिएगा, आगे करना है इनका मल्टीप्लिकेशन। इनका क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन। 5 फैक्टोरियल कितना हो गया बच्चों? 1 to 0 into 2 कितना हो गया? 240। 4 फैक्टोरियल कितना हो गया? 24 into 2 कितना हो गया? 72। 3 फैक्टोरियल कितना हो गया बच्चों? 6 into 2 कितना हो गया बच्चों? 6 into 2 कितना हो गया? 12। 2 फैक्टोरियल कितना हो गया बच्चों? 2 into 1 कितना हो गया? 2। 1 फैक्टोरियल 1 into 0 0 फैक्टोरियल इज 1 into 0 0। अब इन सब का क्या करना है? इन सब का करना है हमें सम। क्या करना है? इन सब का हमें सम करना है। तो सम देखो, सम क्या आ जाएगा आपका? सम आ जाएगा आपका 0 + 2 4 4 + 2 नोट 6, ये हो गया आपका 6 आ गया। उसके बाद 24 + 7 + 2, ये कितना आ गया बच्चों? 3 to 6 इसका सम आ गया। अब इसके बाद क्या करने का? सम करने के बाद आप इसमें 1 ऐड कर देने का। क्या कर लोगे आप? 1 ऐड। तो इसका रैंक क्या हो जाएगा? इसका रैंक हो जाएगा बच्चों 3 to 7, इसका रैंक हो जाएगा। यस, इसका रैंक क्या हो जाएगा? 3 to 7 मींस आवर ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो 100% एक्यूरेसी के साथ आप किसी भी वर्ड का रैंक बता सकते हो बाय यूजिंग दिस शॉर्ट ट्रिक्स। और एक क्वेश्चन देखिएगा। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, ये वही क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा कंफ्यूज कर दिया इसने आपको, बाकी कुछ नहीं किया है। अब देखो, द लेटर्स ऑफ द वर्ड OUGHT are written in all possible ways and these words are arranged as in dictionary in series, then the serial number of the word taught। वही क्वेश्चन है, टॉट तो आपको सीरियल नंबर पूछा है बस। मतलब OUGHT में जो अल्फाबेट्स है, जो लेटर्स है, उसका यूज करके टॉट का रैंक क्या आएगा, तो वही हम लोग करेंगे अभी। तो देखो क्या पूछा है इसने। तो पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों, पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो क्या है, ये बना T, ये हो गया O, ये हो गया U, ये हो गया G और ये हो गया H।
डॉट को लिख लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें इसे अल्फाबेटिकली नंबर देने हैं। सब में पहला लेटर क्या आएगा अल्फाबेटिकली, जी आएगा, इसे हमने 1 नंबर दे दिया। जी के बाद क्या आएगा एच, इसे हमने 2 नंबर दे दिया। एच के बाद क्या आएगा ओ, इसे हमने नंबर 3 दे दिया। ओ के बाद क्या आएगा टी, इसे नंबर हमने 4 दे दिया। और टी के बाद क्या आएगा बच्चों यू, इसे नंबर हमने 5 दे दिया। इस तरीके से आपको अल्फाबेटिकली नंबर उनको देने हैं। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको अब देखिए 4 से कितने नंबर छोटे हैं, 3, 1 और 2, तो टोटल नंबर कितने हैं 3, तो यहां 3 लिख दीजिएगा। 3 से छोटे नंबर कौन से, 1 और 2, तो यहां पर 2 लिख दीजिएगा। 5 से छोटे नंबर कितने हैं, 1 और 2, तो यहां आप 2 लिख दीजिएगा। 1 से छोटे नंबर है ही नहीं, तो यहां 0 आ जाएगा। और एस से छोटा नंबर भी नहीं है, 2 से छोटा नंबर है ही नहीं, तो यहां भी क्या आ जाएगा बच्चों, यहां भी आपका 0 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको वही लिखना है। यहाँ बनेगा 0 फैक्टोरियल, यहाँ बनेगा 1 फैक्टोरियल, यहाँ हम क्या लिखेंगे 2 फैक्टोरियल, यहाँ हम लिखेंगे 3 फैक्टोरियल, और हम यहाँ लिखेंगे 4 फैक्टोरियल। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनका करना है मल्टीप्लिकेशन। तो 4 फैक्टोरियल 24 इंटू 3 कितना हो गया 72। 3 फैक्टोरियल 6 इंटू 2 कितना हो गया 12। 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। 0 इंटू दिस 0 इंटू दिस 0। अब इन सब का हमें क्या करना है, इन सब का करना है हमें सम। क्या करना है, इन सब का हमें सम करना है। तो सम देखो कितना बनेगा, ये हो गया 84, अरे 84 प्लस 4 कितना हो गया बच्चों 84 प्लस 4 कितना आ गया 88। अब 88 आ गया, और इसके बाद क्या करना है, यहां पर हमें करना है प्लस वन करना है। ऑफ द लेटर पूछा, इस बात का ध्यान रखें, बिफोर द वर्ड पूछा था, बिफोर द वर्ड पूछा होता तो इसका रैंक क्या होता 88, लेकिन ऑफ द वर्ड पूछा है। ऑफ द वर्ड में +1 करना है, बिफोर द वर्ड में +1 नहीं करना है। तो ये टोटल कितना हो गया, ये हो गया टोटल 89। तो आपका रैंक कितना होगा 89, मतलब योर ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक से आप इस किसी भी वर्ड का आप लोग रैंक बता सकते हैं। देखिए जेईई मेन 2023 का सवाल था, ये जेईई मेन THAMS का रैंक बताना है यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथ्स, वही है, इसका आपको रैंक निकालना है। जेईई मेन 2023 में सवाल पूछा था, पब्लिक का रैंक बताना है, ये भी आपका जेईई मेन 2023 का सवाल है। किसी भी लेटर्स, किसी भी वर्ड में आपका लेटर रिपीट नहीं हो रहा है। मैनकाइंड, यहां भी आपका लेटर रिपीट नहीं हो रहा है, 2022 का सवाल था। मदर, यहां भी लेटर आपका रिपीट नहीं हो रहा है, 2020 का सवाल था। सचिन, यहां भी आपका लेटर रिपीट नहीं हो रहा है, 2005 का सवाल था। लेकिन यहां देखिए, यहां आपका लेटर रिपीट हो रहा है, तो इसके लिए कैसे करेंगे हम लोग। अब देखिए ये क्या कह रहा है, the words are created by rearranging the letters of the word success and arrange alphabetically, then what is the position of the word success। मतलब पोजीशन का मतलब क्या हो गया, पोजीशन, सीरियल नंबर, रैंक, इन सब का मतलब क्या है, एक ही है रैंक ऑफ द वर्ड। तो पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, पहले हम लोग लिख लेंगे सक्सेस, इस वर्ड्स को हम लोग लिख लेंगे SUCCES, इसको लिख लिए। उसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें अल्फाबेटिकली देखना है, सब में पहला लेटर कौन सा आएगा, सब में पहला लेटर कौन सा आएगा C। तो C को हम लोग क्या लिखेंगे 1। अगर ये C को 1 दिया तो इसको भी हमें 1 ही देना है कि C पहले आ रहा है, तो ये भी क्या बनेगा 1। C के बाद क्या आएगा E, इसका नंबर क्या बनेगा 2। E के बाद क्या जाएगा S, इसका नंबर क्या बनेगा 3। इसका भी नंबर क्या बनेगा 3, और इसका भी नंबर क्या बनेगा बच्चों 3, और समय लास्ट क्या आ जाएगा U, इसका नंबर क्या बनेगा 4। क्लियर। अब आपको देखो क्या करना है, अब आपको देखना है 3 से छोटे नंबर कौन कौन से, 3 से छोटे नंबर कौन कौन से 1 और 2 है। लेकिन यहाँ 1 कितने बार है, यहाँ 1 2 बार है और 2 1 बार है, तो कितने हो गए टोटल नंबर 3 हो गए। इस बात का ध्यान रखिए, यहाँ टोटल नंबर कितने बनेंगे 3। यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ नंबर कितने हो गए टोटल 5। 1 से छोटा नंबर है ही नहीं, कितना हो गया 0। 1 से छोटा नंबर नहीं है 0, 2 से भी नहीं है, 3 से भी नहीं है, और 3 से भी नहीं है। यहां तक क्लियर। उसके बाद वही आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करनी है। क्या आ जाएगा यहाँ पर 0 फैक्टोरियल, यहाँ कितना आ जाएगा 1 फैक्टोरियल, यहाँ कितना आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, यहाँ कितना लिखेंगे हम लोग 3 फैक्टोरियल, यहाँ कितना लिखेंगे हम लोग 5 फैक्टोरियल, और यहाँ कितना लिखेंगे हम लोग 5 फैक्टोरियल, और यहाँ कितना लिखेंगे हम लोग 6 फैक्टोरियल।
यहां तक तो सेम है, लेकिन अब इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे वर्ड्स आपके लेटर्स आपके रिपीट हो रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए अगर हम इसको बात करते हैं इस एस के बारे में, तो कितने लेटर्स कौन कौन सा रिपीट हो रहा है, सी और सी। तो सी कितने बार रिपीट हो रहा है, 2 बार। अगर 2 बार रिपीट हो रहा है तो आप कितने से डिवाइड करते हैं उसको, आप उसको डिवाइड करते बच्चों 2 से। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद यस, यस कितने बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स, लेकिन 2 से नहीं करना, इस यस को भी काउंट करना है। इस बात का ध्यान रखिए, बच्चे यही कंफ्यूज करते हैं कि यस 2 बार रिपीट हो रहा है इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 2 फैक्टोरियल। नहीं, इस एस को भी काउंट करना है। अब यस कितने बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 3 फैक्टोरियल। अब यहाँ देखो, यहाँ सी 2 बार रिपीट हो रहा है, क्या बनेगा 2 फैक्टोरियल, और यस कितने बार रिपीट हो रहा है 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर इस यस को काउंट नहीं करना, अब इसके बाद वाला, यहाँ पे यस 2 ही बार रिपीट हो रहा है इसमें 2 फैक्टोरियल। यहाँ देखिएगा सी, अभी सी इसको भी काउंट करना है, सी कितने बार रिपीट हो रहा है 2 बार, और एक कितना हो गया 2 बार। एस कितने बार रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, यहाँ भी एस 2 टाइम्स, यहाँ पे एस 2 टाइम्स, यहाँ पे एस 2 टाइम्स, और यहाँ पे एस रिपीट हो ही नहीं रहा है, तो हम लोग कुछ भी लिखेंगे। क्लियर, ओके। अब क्या करना है, अब करना है हमें इसका मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए 6 फैक्टोरियल और ये 6, अगर आप ध्यान से देखोगे तो कितना बन गया 3, और ये 3 हो गया, यहाँ पे कितना आ गया 4, और 6 फैक्टोरियल कितना बना बच्चों 6 फैक्टोरियल 120 इंटू 6 है ना, तो ये हो गया 6 फैक्टोरियल। तो कितना बनेगा 3 से 3 कट गया, और 720 बाय 2, मतलब ये कितना बना बच्चों 180। ये 5 और ये 4 हो गए, मतलब 4 कट गए, 5 फैक्टोरियल कितना होता है 120 बाय 4, मतलब कितना हो गया 30 इंटू 5, मतलब कितना आ गया 150। ये भी 0 है, 0 इंटू दिस 0, 0 इंटू दिस 0, 0 इंटू दिस 0, 0 इंटू दिस 0। क्लियर। अब इन सब का मुझे क्या करना है, इन सब का मुझे करना है बच्चों सम। कर दिए सम, इन सब का मुझे क्या करना है सम करना है। अब सम कितना आ गया आपका, ये सम आ गया आपको 330। कितना सम आ गया 330, और मुझे ऑफ द वर्ड पूछा है, मुझे क्या पूछा है ऑफ द वर्ड। अगर मुझे ऑफ द वर्ड पूछा है तो फिर मुझे क्या करना है, मुझे 1 इसमें ऐड करना है। अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो टोटल कितना हो जाएगा 331, इसका बच्चों रैंक हो जाएगा। इसका रैंक क्या हो जाएगा 331, इसका रैंक हो जाएगा, मतलब योर ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर। और एक देख लीजिएगा, जेईई मेन 2023 का सवाल है। अब यहां पर देखिए, यहां भी लेटर आपका रिपीट हो रहा है, QUEN रिपीटेशन हो रहा है लेटर का। यहां भी देखिए लेटर आपका रिपीट हो रहा है, 2016 का सवाल है। यहां भी देखिए आपका कोचिंग। अब यहां पे देखो कोचिंग में, अब इसने एक अच्छा सा एक बात पूछी यहां पर, इसने क्या पूछा है बिफोर द वर्ड पूछा है, बिफोर दी वर्ड इसने पूछा है। अगर बिफोर दी वर्ड पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे, एडवांस 2007 का सवाल है, बिफोर द वर्ड पूछा है तो हम लोग यहाँ पे +1 ऐड नहीं करेंगे। देख लीजिए, एक बार करके देख लेते हैं इसको। अब क्या है देखो, हमने पहले अल्फाबेटिकल लिख लिया, COCHRN। क्लियर। सब में पहला लेटर कौन सा आएगा, सी आएगा, तो सी को हम लोग नंबर दे देते हैं 1, सी को नंबर दे दिए 1, सी के बाद क्या आएगा एच, नंबर इज 2, एच के बाद क्या आएगा आई, नंबर इज 3, आई के बाद क्या आएगा एन, नंबर इज 4, एन के बाद क्या आएगा ओ, नंबर इज 5। अब देखिए 1 से छोटा नंबर कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं कोई, तो यहां पर आ जाएगा 0। 5 से छोटे कितने हैं 4, 1 से छोटे कितने हैं 0, 2 से 0, 3 से 0 और 4 से 0। क्लियर। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं बच्चों, उसके बाद हम लोग इस ऑर्डर में लिखते हैं 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। अब हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है, हम लोग इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि देखो कौन कौन रिपीट हो रहा है। अब सी, अभी सी को भी काउंट करना है, तो सी कितने बार रिपीट हो रहा है, ए और ये कितने बार रिपीट हो गया, सी यहाँ पर 2 बार रिपीट हो गया, मतलब हम लोग किससे डिवाइड करेंगे 2 फैक्टोरियल से। यहाँ रिपीट हो ही नहीं रहा है, अब कहीं रिपीट नहीं हो रहा है, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद इसका करना है हमें मल्टीप्लिकेशन। तो 0 हो गया, 24 इंटू 4 कितना बनाइए 96, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें करना है इसका सम, ये सम कर लिए। ओके, तो टोटल सम कितना हो गया बच्चों 96।
टोटल सम कितना होगा 96। अब हमें बिफोर द वर्ड पूछा है, बिफोर द वर्ड पूछा है तो हम लोग +1 नहीं करेंगे, तो बिफोर द वर्ड द नंबर ऑफ वर्ड दैट हैपन बिफोर द वर्ड, मतलब कोचिंग के पहले कितने नंबर आएंगे 96 नंबर आएंगे, मतलब आपका आंसर क्या मिलेगा 96 पूछेगा। अब यहाँ पे उसने थोड़ा क्वेश्चन का लैंग्वेज बदला दिया है, द नंबर ऑफ वर्ड दैट बिफोर अपीयर द वर्ड कोचिंग। यस, तो वही है, रैंक ऑफ द वर्ड ही पूछा है। अगर आपने रैंक ऑफ द वर्ड कोचिंग निकाल लिया तो उसके पहले कितने लेटर्स आएंगे वही आपको पूछ रहा है। तो रैंक ऑफ द वर्ड कोचिंग कितना आ जाएगा 97, लेकिन उसके पहले कितने लेटर्स आ जाएंगे 96। ओके, तो इस शॉर्ट ट्रिक के थ्रू आप लोग किसी भी नंबर का, किसी भी वर्ड का आप लोग रैंक बता सकते हो, और ये 100% एक्यूरेसी के साथ आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ओके बच्चों, इसी तरीके से मैं और शॉर्ट ट्रिक्स लेके आ जाऊंगा। तो अगर ये लेक्चर, ये वीडियो आपको समझा है तो दबा के इसको सब्सक्राइब करिए और शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।